जब बाद में देखा तो बोले अरे गले लगाने में ही कट गया। समझ रहे हो, तुम लगा रहे हो गले, यहां तुम्हारा माल कट रहा है, गले लग रहे हो गला कट रहा है, क्या परमार्थ ही भ्रष्ट हो गए। बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपना अस्तित्व बैंक में जमा कर दो श्यामा श्याम की, अस्तित्व ही नहीं रह गया। श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं। खूब खाए खर्चे, पाई भर की कभी नहीं होती, भुगताएं। हम अपने मन से कोई बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना। विनोद में भी कह रहे हैं तो उसका अर्थ है आप समझ पाओ या ना समझ पाओ। भुगताएं दे ही न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराएं। क्यों? श्री हरिवंश विभव बिल साएं। हमारा संबंध कहां से हो गया? हरिवंश वैभव से। और हरिवंश वैभव कौन है? श्यामा श्याम अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति। बात समझ लो। पहले इस भूमि पर बैठकर निश्चय करो तुम बिके हुए हो या तुम पेमेंट से आए हुए नौकर हो। दो प्रकार के सेवक होते हैं, घर जाया नौकर और एक बाहर से लाया। बाहर से लाया गया, शाम तक मेहनत कराई गई, फल दे दिया गया, चल। लेकिन मालिक के गले लगने का अधिकार नहीं है। और जो ये है कि पेमेंट है नहीं, तो जो मालिक पाएगा वही पवाएगा, जहां सोएगा वहीं सुलाएगा। अगर कोई कह दे ये नौकर है, आप ऐसा बर्ताव इसके साथ समान करते हो, तो कहेगा आज से नौकर मत कहना, ये हमारे बेटे से कम नहीं है, क्योंकि ये कभी पेमेंट नहीं लेता और बिका हुआ रात दिन केवल मेरी सेवा में रहता है। ये है बिका हुआ प्रभु का दास। हमारे स्वामी इतने उदार है कि वो दास कितना है वो जाने, लेकिन वो उसके दास पूरे बन जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो असतंत्र। ये राशि की बात है, अगर पकड़ पा रहे हो तो पकड़ पा रहे हो। साधना, संयम, नियम, विविध प्रकार के सिद्धांत एक तरफ, बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज, हो ही राम को। ये एक सिद्धांत, बिल्कुल अलग सिद्धांत। क्या? प्रभु आज से मन वचन कर्म से अपने जीवन का भार आपको दे देते, बस। अब तारो या मारो, अब मुझे कोई परवाह नहीं। हर परिस्थिति में हमारी मनोवृत्ति केवल आप पे जाएगी, आप पे। सच्ची आपसे कहते भगवत प्राप्ति हो गई, हो जाएगी नहीं, हो गई। अब उसका अनुभव आप आगे करेंगे। ये बहुत साधना करने के बाद वृंदावन की रज की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये बात आई है। पकड़ पाओ तो पकड़ लो, बहुत बार कही है, हर बात नवम नवम लगती है, तो हमें लगता है हम तो पहली बार आपको बता रहे हैं, पर बहुत बार हो चुकी है। अगर पकड़ पाओ, यहां सब सिद्धांत होंगे, आपको सुनना है, लेकिन आपको अपनी निष्ठा पे रहना है। बिके हुए हम तो तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें ऐसे चलना है। जी कैसे चलना है? जैसे श्यामा श्याम चलना है, जो पवाएंगे, जो पहनाएंगे, जैसे। हमारी कोई इच्छा, हमारा कोई अब अस्तित्व नहीं, हमारा कोई मान, कोई प्रतिष्ठा, कोई इच्छा, कोई गति, कोई दुर्गति, कोई लाभ, कोई साधना, कोई असाधना, इन सब बातों से मेरे को मतलब नहीं। मैं तो श्यामा श्याम का हूं। हमारी बात समझ रहे हो? श्यामा श्याम के सिवा हमारा न कोई साधन, न कोई साध्य, न कोई गति, न कोई लाभ। यही हमारे लाभ, यही हमारे। ये आखिरी तुम्हें पॉइंट बता रहे हैं। इस स्थिति का उपासक निश्चित भगवत प्राप्त होता है। साधना और समर्पण दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये सीधे सब, इसमें सीधे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें साधक पक्ष नहीं रहता, उसमें साध्य पक्ष का रहता है। वो कब क्या दे रहा है, कौन सी स्थिति दे रहा है, योगक्षेमम भाव में हम सीधे समझ पा रहे हो। श्री जी की जिस पर कृपा होगी ये बात समझ पा। एक बार बरसाने में जब परिक्रमा हुई थी, तब भी यही शब्द कहे थे कि सुन रहे हो आप, लेकिन पकड़ वही पाएगा जिसे श्री जी की असीम कृपा है। ये बार बार वृंदावन की महिमा गान जो कर रहे हैं, प्रियाजू की महिमा गान कर रहे हैं, केवल एक लक्ष्य है आपका समर्पण हो जाना, बस। साधना का परम फल है समर्पण, और समर्पण के बाद पाई जस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग। इसीलिए साधनाभिमानी को झांकने को भी नहीं मिलता ये शब्द, पाई जस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भाव इंद्रादि विधिम ब्रह्मा देवराज इंद्र महादेव जी। इनके लिए भी जो दुर्लभ है वो प्रियाजू रस प्रदान करती है। कहीं आज तक नहीं पड़ा कि महादेव जी पत्रावलिम रचेतुम कुचयो कपोले, कभी नहीं। नारद जी कभी नहीं, प्रगट नहीं, ब्रह्मा जी कभी नहीं। एक रात्रि के लिए महादेव जी गोपी बनकर ब्रजलीला के रास में प्रवेश पाया है।
लेकिन निकुंज बिहारी जी के समीप बैठकर ये कभी चरणों में महावर रचनी, कहीं समस्त ग्रंथ पढ़ के देख ले, कहीं नहीं आप पाएंगे। इसीलिए के पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, और आगम और निगम पुराण अगोचर जो तुम्हें बात बता रहे हैं, समर्पण बहुत जोर का, इसमें बहुत मस्ती होती है। मामा प्रयागदास जी से सब जैसे संत जन विनोद करते, मामा तुम तो गिरदा लगाए बैठे रहते हो, कभी माला नहीं चला। अरे माला वो चलावे जो राम जी का ना हो। राम जी हमारे जीजा, सिया जी हमारी जिज्जी, अब हम कौन सा माला चलावे, किसका चलावे? तो कहां स्थिति है? संबंध में तन्मय हुई महापुरुष की, जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए दुर्लभ जो भाव स्थिति, वो पूज्य मामा जी की, प्रयागराज जी की। ठीक यही स्थिति प्रियाजू के प्रति हरिराम व्यास जी की। काहू के बल भजन को काहू के आचार, अरे व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। बस ये सोवत पांव पसार वाली बात तभी आएगी जब बिक चुके हो। थोड़ा भी बकाया तो हमारा सत्संग सुन के तुम्हारे अंदर हलचल पैदा हो जाएगी, और जब सत्संग सुनने के बाद भी हलचल ना पैदा हो, ज्यों कहते हो वैसे ही हमारे माई श्यामाजू को राज, हर सिद्धांत की पूर्णता तुम्हारी लाडली जू के गोरे चरणान। महारानी इनमें से एक और अच्छा नम्मे नहीं, अब आप देख लेना। बस ये समझो तुम बिक चुके हो, और तुम बिक चुके हो तो वहीं पहुंचोगे जहां हित सजनी जो है, वहीं पहुंचोगे जहां स्वामी हरिदास जो। पक्का मान लो, बिल्कुल हृदय की बात कह रहा हूं, अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। चलते हैं। जब उपासक को भगवत कृपा से परमार्थ मार्ग में चलने का अवसर मिलता है, तो कल एक श्लोक बीच सत्संग में आया था, उसे पुनः दोहराते हैं। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, यह हमें बहुत प्राण प्रिय बात लगी है, इसलिए दोबारा इसको कह रहे हैं। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशो, बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। सैकड़ों बार कल से ये श्लोक बार बार चल रहा है। वाहे निरुद्धे मनसा प्रसन्नता। ये उपासक पकड़ क्यों नहीं पा रहा, पकड़ क्यों नहीं पा रहा? कितनी अमृतमयी बात है। एक प्रार्थना हम करना चाहते, सरल भाव से आप समझ लो इसका अर्थ, वो हमारी तरफ से प्रार्थना है। 1 महीने की केवल हमें समय दो, 1 महीने का। आप 1 महीने कोई इच्छा नहीं करेंगे, जैसी सामने परिस्थिति आए उसको भोग लो, इच्छा मत करना। 1 महीने का केवल समय दो। हम कोई साधन नहीं बता रहे, इच्छा ही नहीं करनी। जहां इच्छा निकले उसे निरुद्धे रोक दो, बाहर जवान में ना आने पावे। खान पान देखना, सुनना, रहना, भोगना, व्यवस्था 1 महीने में मर थोड़ी जाओगे। 1 महीने का हम कोई संकल्प नहीं दे रहे, कोई कसम नहीं खवा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से 1 महीने हम कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, न सद न असद, कोई भी इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे। हृदय में आएगी वाहे निरुद्धे, जो वहीं रोक देंगे। बाहर की इच्छा बाहर, अंदर की इच्छा अंदर, व्यक्त नहीं करेंगे। बताओ, ये अपने घर का सत्संग होता है, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन सुधार है और भगवत प्राप्ति के लिए है। 1 महीने की बात मांग रहे हैं। गृहस्थी में अगर ना कर पावे तो राधे राधे रटे, राधा राधा। लेकिन विरक्त जनों से प्रार्थना 1 महीने की, 30 दिन। जबान से आपकी इच्छा व्यक्त नहीं होनी चाहिए, 1 महीने बस। आप देखो कैसा आपको लगता है, जलन होगी पहले, वो बार बार व्यक्त नहीं करना, 1 महीने व्यक्त। परिपक्व अवस्था के प्राप्त महापुरुषों के हृदय में इच्छा ही नहीं प्रकट होती। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, सोराउर निज गे। 1 महीने, ये तो आजीवन की बात होती है महापुरुषों। महाराज ये रख लो, कभी आपके काम में आएगा, कभी आपको जरूरत पड़ेगी, कभी आपको चाहिए ना। भैया नहीं,
हम जरूरत मिटाने के लिए, चाह मिटाने के लिए, काम मिटाने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। आप रखो, जब जरूरत होगी मेरा मालिक उस समय दे देगा। कभी आप तो उस समय जो अभी दे रहा है वो उस समय नहीं है क्या? हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। जो सृष्टि में नहीं होगा वो भी वो रच देगा, विश्वास करो। 1 महीने अभ्यास करके देखो, देखेंगे आप लोग, देख लो। इच्छा को होगी, इच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा होगी पर आप व्यक्त नहीं करोगे। 1 महीने खेल खेल के देखो, गेम है। जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति होती है। देखो, एक आपको कथा सुनाते हैं। श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत भी हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आते हैं। ईश्वरपुरी जी के गुरु श्रीमन माधवेंद्र पुरी। ईश्वरपुरी जो महाप्रभु चैतन्य देव के प्रथम गुरुदेव थे, फिर सन्यास के गुरुदेव भारती जी महाराज जी। तो श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज जब क्षीर चोरा गोपीनाथ जी जो कहे जाते हैं, गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए तो वहां शयन के समय कुल्हड़ में बड़ा ही पवित्र और स्वाद युक्त खीर का भोग लगता था। जब ये महिमा सुनी खीर की और भोग लगता देखा तो उनके अंदर इच्छा हुई कि अगर एक कुल्हड़ प्रसादी मिल जाए तो स्वाद लेके हम देख लेंगे कि प्रभु को ऐसा खीर का यहां भोग लगता है तो अपने ठाकुर जी को ऐसा ही खीर का भोग लगाएंगे। जो ही इच्छा जागृत हुई, जलन पैदा हुआ। अरे इच्छा कैसे जागृत होगी? तो अंदर से विवेक कार्य कर रहा है, बचाने का जलन। ये तो प्रभु के भोग के लिए इच्छा, फिर भी इच्छा कैसे हुई कि मुझे एक कुल्हड़ मिल जाए? तुरंत प्रणाम किया और वहां से चल दिए। अब रात्रि का समय आ रहा था तो उसी गांव के किनारे एक वृक्ष के नीचे बार बार ये प्रश्न मन से, तूने इच्छा क्यों कर ली? बार बार उत्तर आता कि प्रभु के भोग के लिए इच्छा की है कि अगर मिल जाता तो स्वाद ले लेते और वैसे ही खीर प्रभु को लगाते अपने। नहीं, फिर भी इच्छा क्यों? बार बार धिक्कार मन को कर रहे थे। इधर महाभागवत की इच्छा भी भगवान बने थे और उसका पोषण भी भगवान करते हैं। जो निरीह जन है, जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है, उनके हृदय में कोई इच्छा प्रकट होती तो लीला प्रकट करने के लिए होती। जो कई कुल्हड़ थे उनमें से एक कुल्हड़ छुपा लिया ठाकुर जी ने अपने वस्त्र के नीचे, घाघर के नीचे, जो नीचे का वस्त्र उसमें छुपा लिया और सामने रखे हुए हर भोग के कुल्हड़ उठा करके ले गए। जब शयन कराने गए तो देखा एक कुल्हड़, कहा ये कैसे, यहां कैसे आ गया प्रभु के वस्त्र की? तो प्रभु ने कान में कहा उनके, प्रभु मूर्ति नहीं है, तुम जैसी भावना करोगे वैसे। राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी सब बात करते हैं, यह किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। हाँ, एक बार मोहनचंद महाप्रभु का चरण छू गया श्री जी के भोग के कटोरे में तो एक चपत मारी हितजू महाराज ने। प्रभु के पात्र में चरण कैसे छू गया? तो जो राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के लिए गए तो कपोल में ऐसे अंगुली बनी, बोले जय जय। तो उनका बालक थे ना, तो जो आपने वो मेरे लगे। बात करते महाप्रभु आचार्य से, बंचंद महाप्रभु जी से, सेवक जी से और प्रेमी जनों से, जो चित्त को बेच दिए हैं प्रभु को, उनसे बात करते हैं। कान में प्रभु अपने सेवक से कही कि मैंने चुराया है श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के लिए, और गांव के बाहर अमुक वृक्ष के नीचे बैठे, ये वहां पहुंचाओ तत्काल। तो बैठे हुए भगवत स्मरण करते हुए बीच बीच में धिक्कार दे रहे थे, इच्छा कैसे जागृत हुई? श्रीमन माधवेंद्र पुरी किसका नाम है? उनका जी दास का नाम। ये गोपीनाथ प्रभु ने आपके लिए खीर का कुल्हड़, हाँ ऐसे नहीं, बड़ी अद्भुत लीला की, भोग लगाया तो एक कुल्हड़ चुरा लिया आपके लिए, और जब शयन कराने गए तब आदेश किया तो लाए। उस दिन से प्रभु का नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हो गया। वो तो चले गए दे के रात भर रोते रहे, प्रभु खीर तो पाई ही, कुल्हड़ भी पा गए, और उसको तो थोड़ा कुल्हड़ का हिस्सा बांध लिया, रोज प्रसादी रूप से थोड़ा कुल्हड़ पा लिया। कितना आप विचार करो, इस कोटि के जो महामहिम है वो भगवत संबंधी इच्छा में इतना क्लेशित हो गए। हम तो स्वयं भोग की इच्छा रखते हैं। हम कौन से साधक हैं, कौन से महात्मा हैं, किस मार्ग के पति? जरा सिद्धांत को समझो, यहां इच्छाओं का तो जाल लगा हुआ है, और परमार्थ का स्वरूप क्या है? बाहे निरुद्धे, बाह्य रोग दोष इच्छा को, कोई भी इच्छा हृदय में अपना स्थान न बनाने पावे। मनसः प्रसन्नता, तो आपके मन में अखंड प्रसन्नता जागृत होगी। और मनः प्रसादे,
परमात्म दर्शनम। जब हम बाह्य विषयों का सेवन करते हैं तो मन खिन्न रहता है, नवीन नवीन विषय भोगने के लिए मन में जलन होती है, वही विषयों की तरफ आकर्षित करता है, फिर वही जलाता है, वही संकल्प विकल्प कराता है, थोड़ी देर जलाने के बाद फिर उसी भोग की लालसा करता है। बड़ा बाहे निरुद्धे, रोक दो उसको। देखो इसमें विवेक बल काम करता है। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं संतों की, ठाकुर जी की, तो आपका विवेक प्रबल हो जाएगा, वो रोक देगा। कितना आनंद! कल से इस श्लोक का चिंतन चल रहा है। इतना कोई इच्छा ही नहीं करनी भाई। ये गृहस्थ जन जो बहुत सी कामनाओं में रत हैं वो ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम विरक्त जनों से प्रार्थना करते हैं, यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाएंगे। इच्छा ही आपके स्वरूप को ढके हुए है, इच्छा ही आपका बंधन है, और निरीह इच्छा रहित ही जीवन मुक्त अवस्था है। 1 महीने का अभ्यास करके देखो। अच्छा 1 महीना बहुत ज्यादा लग रहा हो कि पता नहीं चूक ना हो जाए तो 15 दिन का कर लो। 15 दिन बहुत ज्यादा लग रहा हो तो कोई 1 हफ्ते का कर लो। और गृहस्थ जनों को ज्यादा लग रहा हो तो 1 दिन का करके देख लो कि सुबह से लेकर के शयन तक आज कोई इच्छा नहीं हम करेंगे। अगर इच्छा होगी भी तो व्यक्त नहीं करेंगे। 1 दिन करो। विरक्त के लिए 1 महीना, नए साधक के लिए 15 दिन, बहुत नए साधक के लिए 1 हफ्ता, गृहस्थ के लिए 1 दिन और 1 हफ्ता। देखो ना करके क्या बिगड़ जाएगा। आज सुबह से शाम तक कोई इच्छा प्रकट नहीं करेंगे, हृदय में होगी तो उसको वहीं दबा देंगे, वाणी से नहीं बोलेंगे। देख लो। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी घर में भिक्षा पाने जब आए तो बच्चे ही थे। किसी कारण से मैया भूल गई नमक डालना सब्जी में। वो पा के गए, पिताश्री आए पाने, जेही अरे सब्जी में तो नमक, अरे भूल गए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भूल गए। वो गए, कहा स्वामी जी सब्जी कैसी बनी थी? बोले नारायण नारायण, बहुत सुंदर, परम सात्विक में। नहीं स्वामी जी उसमें तो नमक था ही। अरे बेटा, प्राणों का पोषण करना ये नमक है कि नहीं, आप गृहस्थ लोग देखते हो, हमें तो जो प्राणों के पोषण के लिए मिला तो नारायण नारायण नहीं बचा उसमें। कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं। ये जीवन गुरुदेव को समर्पित, प्रभु को समर्पित, जैसे चलावे, स्वयं निरंतर भगवदाकार दृष्टि, परमात्म दर्शन, परमानंद का अनुभव, दुख का लेश नहीं। अब निरोध करने की वृत्ति कैसे हम रोक पावे? तो बोले योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह। पहले वाणी को रोक दो, उचित बोलो, केवल जितना शास्त्र सम्मत बोल सकते हो उतना बोलो, अन्यथा मौन रहो। नाम कीर्तन, वाणी गायन, पहला योगस्य प्रथमम द्वारम, कल चर्चा हुई थी। दूसरा अपरिग्रह, कोई भी चीज अपने पास ऐसी न रखी जाए जो हमारी इच्छाओं का वर्धन कर दे। अगर वस्तु समीप रहेगी तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी, इच्छा प्रकट कर देगी। विरक्त के लिए, जो सीधे परमात्मा साक्षात्कार के लिए चला है, अपनी कुटिया में बस जितना मन को चंचल ना कर पावे उतना है। महापुरुषों ने सदैव ऐसा ही किया। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से तेहरा से सुबह 7 और 8 के बीच में जाके चून मांग ला। उसी चून की जो बाजार गए, सब्जी मंडी से घूमे आए, जो उनकी झोली में डाल दिया, वो सब्जी बना ली। नहीं तो 2 रोटी बन गई। महाराज जी उसी गुरुदेव भगवान को। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए इच्छाओं का दमन किया, इच्छाओं का नाश किया। देखो अब क्या होता है, अपने लोग बड़े बहाने से अपनी वासना का पोषण करने लगते हैं। अमुक चीज बोले आज श्री जी की यही इच्छा है, हाँ ठीक मान लेंगे आपकी बात, भोग लगाइए और बांट दीजिए, पशु पक्षी सबको बांट दीजिए। आप उठाइए झोली, जाइए मधुकरी मांग के सूखी रोटी लाइए, तो पता चलेगा आप श्री जी की इच्छा का अनुमोदन करते हैं। श्री जी की इच्छा के बहाने से हम अपनी वासना का कभी कभी पोषण करते रहते हैं। देखो गोविंद देव जी महाराज ने बाबा बलराम दास जी झाड़ू मंडल के जो थे, उनसे यही कहा था कि हम तो, हमारा संपूर्ण जगत, हम तो सब पाएंगे, लेकिन आप
तो अब श्री जी के प्रसाद के बहाने इतना हलवा पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी सब तो उनको भोग लगेगा। महाराजा धीराज है हमारे, और रोज पाएंगे तो पेट बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, चर्बी बढ़ेगी, भावनाएं वैराग्य से रहित हो जाएंगी। बात मान लेना, भोग लगे सबको बांट दो, थोड़ा थोड़ा, भर पेट। अपने यहाँ जैसे जाते हैं साधक तेहरा से 100-250 जो भी रोटी मिलती है इकट्ठे मांग के लाते हैं, फिर पाते हैं, वही उधर भरो माधुकरी से, रूखे सूखे से भोग लगाओ, रोज भोग लगाओ और उसे बांट दो। इतना इतना अगर से तो कोई, हम माधुकरी से अपना अगर या प्रभु को जो प्रसाद भोग लगा है उसमें से सूखा और जो अच्छा अच्छा पदार्थ है वो और सबको, पशु पक्षी भी तो वृंदावन के संत हैं, बांट दिया। एक बार पंडित रामकृष्ण बाबा राधा रमन जी गए तो दोना भर करके सब मिठाई का, बाबा तो बहुत शासन करते थे, वे गोसाई जी महाराज हमको तुलसी दल और चरणामृत दीजिए, ये मिठाई महाराज पाते हैं औरों को बांट दीजिए, हमें तो तुलसी दल और चरणामृत दीजिए। बहुत सावधान, गुरुजन जो हमारे आचरण करते हैं हमको वैसा चलना पड़ेगा। बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई पर चढ़ना है, कृपा है हमारे ऊपर, हम इनकी सावधानी रखें। जब सत्संग मिल रहा है तो बहुत बड़ी कृपा मिल रही है। हमारी पहली सीढ़ी है परमार्थ की वाणी को एकदम संयम में रखें। दूसरी सीढ़ी, आप अपने पास उतना ही वस्तु रखें जितना प्रयोग करना है। अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपका मन चंचल होगा। कमरे में घुसने पर अगर कोई ज्यादा वस्तु हो तो तुम्हें बोझा लगनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा क्यों टंगी हुई है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल साधारण जीवन, असाधारण चिंतन है, साधारण जीवन असाधारण चिंतन। कमरे में आप अगर चले जाएंगे जिस कुटिया में श्री जी इस शरीर को रख रहे हैं, राधा 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 राधा, ये जितने राधा नाम मिलते ना सब, ये प्रसादी ये प्रसादी ये प्रसादी, ये ग्रंथ ये ग्रंथ, ये छवि, बस। और आपको दूसरी वस्तु कमरे में जिधर डालो तो बस राधा 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 राधा। नाम है, रूप है, नाम रूप को प्रकाशित करने वाली वाणी है, जो दिनचर्या, ये केवल उपदेश ही आपको नहीं देंगे। शरीर रोगी होने के कारण कुछ सुविधाओं को स्वीकार किया गया है, वो हमारा जीवन नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। जीवन में प्रतिग्रह लेना उतना जितना हमारे जीवन का यापन होना है, नहीं तो नष्ट हो जाओ, पक्का समझ लो। अपने पास एक भी कपड़ा ऐसा ना होना चाहिए कि जो बाद में किसी के काम में आवे, बाद में यही आवे किसी जला दो तो अच्छा है, पक्का समझना। साधु का परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। आज ऐसी अवस्था नहीं रह गई कि हम विचरण करके जैसे पीछे आया विचरण करें। साधुओं को घेर कर पशुओं की तरह मार डाला जाता है। अब ऐसा समय नहीं है कि आप तीर्थ याटन करें, भ्रमण करें। अब समय ऐसे है कि भगवान की कृपा से यदि कुटिया बन जाए तो धाम आदि में वास करो, चुपचाप नजदीक के गांव से जहां परिचय है वहां से मांग के खा लो। नहीं और गांव में घुसोगे तो और भी हो सकता है कुछ। समय कलयुग का बढ़ता ऐसा प्रभाव चला जा रहा है कि संत है, तुमको कोई संशय हो रहा है तो बंदी बना लीजिए और उसकी जानकारी कीजिए, क्या प्रसंग था। ऐसे पशुओं की तरह टूट पड़ना, संत का मतलब इस तरह से उपहास, इस तरह से अमर्यादित चेष्टा तो बहुत ही घातक चेष्टा है। आजकल ये समय नहीं रह गया कि आप जवान जवान साधु गांव गलियों में घूमें। हाँ, निर्धारित है, जैसे हमारे ब्रजमंडल के गांव हैं, ये जानते हैं, ये संत की मर्यादा को जानते हैं, इनके दरवाजे से मांग लो। अब समय नहीं रह गया, नहीं पशुओं की तरह घेर के मार डालते हैं, जान से मार डालते हैं। ऐसा तो बड़ा कठिन है। कोई भी ऐसे निंदनीय आचरण इस देश का लेके कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भी महापुरुष हैं। तो परिग्रह रहित जीवन पर अब धाम में इसकी जरूरत है कि आपके वास की व्यवस्था हो, आपका भोजन शरीर यापन के लिए हो, खूब भजन करके शरीर पूरा करो धाम में। अब ये समय नहीं रह गया कि आप बाहर भ्रमण करें। सच्ची कह रहे हैं, अपने लोगों ने जो जीवन, वो अब तो है ही नहीं वैसा जीवन, चलने लायक नहीं जीवन है। परिग्रह उतना ही रखो जितनी आवश्यकता। रोज का रोज ठाकुर जी व्यवस्था अपने जनों की करते हैं। आप अपनी चिंता न करेंगे, अपनी चिंता करेंगे तो ठाकुर जी निश्चिंत हो जाएंगे आपसे। हम चाहते हैं कि वो निश्चिंत ना हो, हम निश्चिंत हो उनके भरोसे पर। निराशा, हमारे अंदर किसी से कोई आशा न रह जाए कि ये व्यक्ति भगत है, ये बहुत जहर है। प्रार्थना है, मान लेना। ये जो आज का सत्संग बिल्कुल अंतर की बात से हम कह रहे हैं, इसे समझ लीजिए, बहुत सुधरने की जरूरत है। हम जरा सा कुछ भजन करते हैं, 4 गृहस्थों को साथ लेके चल देते हैं, धनी मानी, और वही जरूरत।
आप निरपेक्ष होकर के अपने धर्म का पालन कीजिए, मन आए 4 रोटी दे दीजिए, इसके बाद हम आपको पहचानेंगे नहीं। पहचान प्रभु से है, उन्होंने प्रेरित करके आपको भेजा, हम आपको कुछ नहीं जानते ना कभी मानते हैं। प्रभु आयो बस इतना ही जानते हैं, इतना ही कार्य आपके लिए था, प्रेरित किया और रखवा दिया। चलो पीछे नहीं पड़ना, पीछे तो प्रभु के पड़ना है। लेकिन यहां उल्टा हो जाता है, प्रभु की तरफ पीठ हो जाती है, उनकी तरफ मुख हो जाता है। तो निराशा आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम, दोबारा इसलिए समझा रहे हैं कि साधना में बहुत जरूरी बात है। किसी भी ने बहुत सेवा की, जब कोई नहीं था, बाजार में खड़े हुए के कहा कि जिंदगी में कभी ऐसा मत समझ लेना कि हम तुम्हारा एहसान मानेंगे। तो बहुत प्रेमी जन है, बाबा ऐसे बंद कर बात, बता कल क्या लाना है। वो तो बहुत निरपेक्ष है, आज भी वैसे ही पहले दिन से आज तक वैसे ही, वही श्रद्धा, वही निष्ठा, वही समर्पण। 26 साल हो गए होंगे लगभग, वही समर्पण, वही निष्ठा। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सेवा उनकी ना होती। शाम के वही आके पूछते थे कुछ मिला खाने को, वही निष्ठा, वही वर्षा है तो भींगता हुआ गिरता हुआ, वो तो देखा है ना। और कभी एहसान नहीं, आओ आओ आपने, कभी नहीं ऐसे, उसका भी कभी नहीं, कोई मांग नहीं, कोई प्रश्न नहीं, इधर से भी कोई बड़ाई नहीं, कोई अपनापन भी नहीं दिखाया। ये तब ऐसे चलता है। निराशा एकमात्र श्री जी से आशा, ये देख लो अंदर किसी से भी आशा नहीं होनी चाहिए। आशा हम प्रभु से प्राप्त करने की, क्या आपके चरणों का प्रेम, आपके नाम का प्रेम, कोई आशा ही ना रह जाए, ऐसी आशा आपसे आशा है कि कोई आशा ही ना रह जाए, हमें ऐसी स्थिति प्रदान करें। चौथा, निरीहा, इच्छा ही ना रह जाए, जिसके लिए आज कहा है कि 1 महीने के लिए देख लीजिएगा। और नित्य में एकांतशीलता, एकांत में जब हो तो बड़े संयम से रहें। एकांत आपका गंदा नहीं होना चाहिए, बड़े शीलवान, बड़े धैर्यवान, बड़े तितिक्षु, बड़े इंद्रिय संयमी, नहीं बड़े बड़ों का एकांत खराब हो जाता है। समाज तो सबका ठीक रहता है, एकांत खराब हो जाता है। समाज में त्रुटि हो जाएगी तो निंदा होगी, ठीक हो जाओगे। एकांत में त्रुटि होगी तो तुम्हारा अध्यात्म नष्ट हो जाएगा अंदर का। एकांत स्थित इंद्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः। ऐ उपासक, एकांत सेवन में सावधान रहना, तुम्हारी इंद्रिया और मन तुम पे हावी होंगे, इसलिए इंद्रिय और मन का दमन कर देना, इंद्रिय और मन के गुलाम मत बन जाना। ये एकांत का है, ये जरूर सुधारो। एकांत में देख लीजिएगा, अय उपासक, एकांत में इंद्रिय और मन तुम पर शासन करेगा, तुम्हें गुलाम बनाने की चेष्टा करेगा। उस समय तुम अपनी इंद्रिय और मन का दमन करो, बिल्कुल उनकी बात नहीं मानना जो धर्म विरुद्ध हो। जो ही तुमने इंद्रिय दमन किया तो हेतुर्दमश्चेतसः, तुम्हारा चित्त अर्थात मन दमन करने के कारण निर्वासनिक हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन है समझना। जब हम मन और इंद्रियों की मांगी हुई वस्तु नहीं देते तो हमें जलाता है, एक अशांति पैदा हो जाती है। तब होता है यार दे दो, शांत हो जाएगा। ये बहुत घातक बात है। जो इंद्रिय मन मांगा और हमें अशांत किया ना देने पर हम उसको शांति प्रदान करने के लिए देने लगे, अब आपका परमार्थ मार्ग लुट जाएगा। ये बहुत गंभीरता से समझो, यहां हमसे बहुत चूक होती है। यदि हमने जो मन और इंद्रिय ने मांगा नहीं दिया, उनका निरोध कर दिया, तो निरोध से वासना का नाश हुआ। वासना का नष्ट होना ही ब्रह्मानंद का स्फुरण होना है। तेनानंद रसानुभूति रचला ब्राह्मी सदा योगिनस, तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्यम प्रयत्ना मुने। इसलिए मुनि का एक ही प्रयत्न होना चाहिए कि मन और इंद्रियों की मांगी हुई मांग को पूरी ना की जाए। मन और इंद्रियों की मांगी हुई मांग का निरोध करने से जलन होती है, अशांति होती है। उसको जो सह गया तो फिर निर्वासनिक होता है। निर्वासनिक चित्त ही ब्रह्मानंद का स्फुरण करने लगता है और उस आनंद में सतत रहने के कारण वो समाधिस्थ हो जाता है। आओ समाधि भीतर, चित्त न डुलाई तू, जिसे स्वामी जी कहते हैं। तो वाचम नियच्छात्मनितम नियच्छ बुद्धौ धियम यच्छ च बुद्धि साक्षिणी, तम चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप शांतिम परमाम भजस्व। ऐ साधक, ध्यान दीजिए, वाणी को सत्य में लेकर दो। जब बोलो तब सत्य बोलो,
नहीं तो मौन। और उस सत्य को मन में ले कर दो, तो संकल्प उठे तो सत्य का अन्यथा नहीं। मन को बुद्धि में निश्चय, बुद्धि का कार्य निश्चय, बुद्धि में ले कर दो। बुद्धि का निश्चय है भगवत तत्व सत्य है और सब असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एकमात्र प्रभु सत्य है और ये नानात्व असत्य है। इसमें सत्य है तो केवल प्रभु। ऐसे मन को बुद्धि में और बुद्धि को परमात्मा में। सही बात, कोई उपाधि नहीं। आपका स्वरूप उपाधि रहित है। आप जब कोई उपाधि पकड़ लेंगे तो वो उपाधि उपद्रव पैदा कर देगी। कोई उपाधि नहीं। संपूर्ण रूप से उपाधि रहित हुआ उपासक आनंद का स्पष्ट अनुभव करने वाला होता है। उपाधियां नहीं, कोई उपाधि नहीं। बड़े बनने की कोशिश ना करें, कोई उपाधि नहीं। आपके आगे कोई उपाधि नहीं लगनी चाहिए। महान पदवियां नहीं, ये सब छोटी हैं। हमारी पदवी से सब छोटी है। जो हमारा स्वरूप है उससे सब छोटा है। जो हमारा भगवत दासत्व उससे सब छोटा है। इसीलिए कई बार सत्संग में कहा है कि सबसे बड़े परम पद के आप अधिकारी में हो, हरिदासत्व, भगवत संबंध। इसके नीचे मत उतर जाना, कोई पद स्वीकार नहीं करना। सबसे बड़ा पद है भगवत दासत्व। ब्रह्मा जी भी इस पद को नमस्कार करते हैं। इसीलिए इस पद के गौरव को जानने वाले महापुरुष जन कहते हैं, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। ये नहीं स्वीकार करते। आप अपने पद का गौरव देखिए, आप कौन हैं? हरिदासत्व, ये परम पद है। इस पद का अधिकारी ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता, देवराज इंद्र का पद भी नहीं, योग की सिद्धि नहीं, सम्राट पद तो मृत्यु लोक का ही है, और मोक्ष भी नहीं, कोई उपाधि नहीं। आप अपने गर्व में रहिए। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। पर आप तो बहुत ही गिर जाते हैं। छोटी सी संपत्ति में, छोटे से भोग में, छोटी सी वस्तु में, छोटे से सम्मान में आप अपनी महिमा से गिर जाते हैं। आप हरिदास हैं, आपका बहुत बड़ा पद है। फिर अगर अपने लोग बोले वृंदावन वासी, देवैर ब्रह्मादे न खलु हरि भक्तै न सुहृदा। जिस पद में अपने लोगों को श्री जी ने चयन किया वहां इनका भी प्रवेश नहीं, तो क्या आप अपने इस पद की ठसक में रहते? अगर ठसक में रहते तो आपसे बड़ा कोई है नहीं, निरपेक्ष। फिर अपेक्षा क्यों रखते हैं? सबसे बड़े हरि के जना, व्यास बड़े हरि के जना, तो उसी पंक्ति में तो आप हैं। फिर गर्व होगा आपको कोई आ जाए, हाँ अमुक आ गए हो, आपको खुशी हो रही है, तो आप हरि के जना नहीं हैं, आप माया के जना हैं। क्योंकि आपकी दृष्टि में माया के पद का महत्व है। नहीं तो सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास रहे परम आनंद में तज सबही की आस, ये है पद। अपना पद ये है सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास तिनके के समान लगते हैं, इस पद में विराजमान। आप अपने पद को छोड़ करके वैसे भगवत भाव से सबको प्रणाम नमस्कार, लेकिन आपके अंदर किसी की भी महिमा या प्रभुत्व या पद नहीं आना चाहिए। हमसे कोई भगवत प्रेमी महात्मा मिलने आए तो छाती फूलनी चाहिए। अगर कोई संसारिक मिलने आया तो इस बात का गर्व नहीं होना चाहिए कि अमुक पदाधिकारी अमुक। इसका मतलब आप अपने पद को नहीं जानते हैं। भगवत भाव से सबका आदर है, लेकिन किसी को सांसारिक महिमा से आदर करना ये उपासकों का स्वभाव नहीं होता। कोई भी उपाधि मुनि स्वीकार न करे, बहुत पकड़ने की जरूरत है। सीधे परिचय दिया जाता है कि ये हम ये कार्ड भी दिया जाता है, तो उपाधि का ही तो परिचय दे रहे हो। साधु उपाधि को स्वीकार नहीं करता। तो ध्यान अंदर से देखना, सच्चे महात्मा बनकर या सच्चे बैरागी बनकर चलोगे तो अच्छे से बहुत जल्दी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तन्निवृत्त्या मुने, अय मुनि, इन उपाधियों से निवृत्त हो जाना। उपाधियों का आदर है ना, उपाधियों की आकांक्षा है। बड़े महापुरुषों में स्थिति पाई गई। बिल्कुल ये अंदर से आज गर्व होता है। पहले किसी सभा में कोई महापुरुष आता था तो गर्व किया जाता था कि आज अमुक संत हमारी सभा में शोभायमान हुए, अहोभाग्य संत। आज होता है कि संसार का पदाधिकारी विषयी पुरुष पधारे तो बोर्ड लग जाएगा, गर्व होगा कि हमारे यहां अमुक आए। हम भगवत दासत्व से युक्त है। हमारी दृष्टि में
एक छोटे से समाज में बड़ी दैन्यता से जीवन जीने वाला और एक महान पदाधिकारी, दोनों के प्रति समान दृष्टि समान होनी चाहिए। ये आंतरिक वृत्ति देखनी, ये सत्संग है। सत्संग जिसमें आप बचकर निकल जाओगे प्रभु की प्राप्ति के लिए। वो पुण्यात्मा है, पुण्य के बल से वैभवशाली पदाधिकारी हुआ। आप महात्मा है, पुण्य के ऊपर भी विजय करके परम पद प्राप्त करने वाले। इसमें स्थित रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सावधान, कहीं किसी, अब ये बहुत बड़ा रोग बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा दोष हो रहा है। कोई भी आवे सबका सम्मान है, लेकिन गर्व का विषय कोई भी तराक परमहंस सभा में पधारा, अहो भाग्य सभा धन्याति धन्य हो गई। जो उपाधियों का त्यागी होता है वो स्पष्टतया परमानंद का अनुभव कर लेता है। ना स्वयं में कोई उपाधि, ना किसी उपाधि वाले का अंदर से कोई महत्व नहीं। बाहर से तो सम्मान हम हर जीव का करते हैं, अंदर से देख लीजिए, गर्व नहीं होना चाहिए। कोई भगवदानंद में डूबा हुआ है तो दौड़ के देखने लायक, उसकी चरण रज लेने लायक। विषयी पुरुष, संसारासक्त, संसार के अभिमानी, ये अपने दर्शन लायक है। हाँ, इनके हृदय में बैठे प्रभु का दर्शन करते हैं, नमस्कार करते, खेलो कूदो उसी माया में। इनका महत्व थोड़ी रखना है कि बोर्ड में आ गए, उसमें छप गए, उसमें चलते हैं चित्रों में तो हमारे बंधनी हो गए। हमारे बंधनी तो सबके हृदय में विराजमान प्रभु, और उनकी जो आराधना करते हैं, ये रहु गणित तत्तपसा नयाति न चेज्या न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्न सूर्यो बिना महत्पाद रजो से। भगवत अनुरागी आया तो छाती फूल गई, विषय आए तो बिल्कुल भाव चढ़ी हुई और एकाग्र दृष्टि अपने आराध्य देव में है। सम्मान योग्य नहीं, उसको विषयाभिमान और पुष्ट करेगा। बिल्कुल ये उपासक पूरे जीवन ध्यान रखे। अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते त्यजन्त्यंतर्बहिर्संगः विरक्तस्तु मुमुक्षया। जो इस संसार से मुक्त होना चाहता है वो उपासक आंतरिक त्याग और बाह्य त्याग दोनों में सावधान रहता है। आंतरिक वो वृत्ति जो भगवान से विमुख करने वाली है, कभी उसका आदर न किया जाए। बाहरी वो व्यक्ति वस्तु जो भगवान से विमुख कर दे, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, उसका आदर न किया जाए। अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते, वही विरक्त है जो अंतर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति का त्याग किए हुए है, जो हमारे भजन में विक्षेप डालने वाला। बहिस्तु विषयी संगम तथांतरहमादिभिः विरक्तैव शक्नोति त्यक्तुम ब्रह्मणि निष्ठितः। जो उपासक इंद्रियों के विषयों का संग नहीं करता, वही ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। क्या विषयों का सेवन तो करना ही पड़ेगा, जल पीना है, भोजन पाना है, वस्त्र धारण, ये सब विषय ही है, लेकिन युक्ताहार विहार से उचित। भोजन पाते समय रसेंद्री नाम में लगनी चाहिए, नाम का स्वाद होना चाहिए, भोजन का नहीं। वस्त्र के पहनने के समय उसकी क्वालिटी पे नजर नहीं होनी चाहिए, शरीर ढकना है बस इतना समझ लिया जाए। अगर किस कंपनी का है, क्वालिटी पे नहीं चलना, जो शरीर के लिए उचित है जितना उतना धारण कर लीजिए। बहिस्तु विषय संगम। एक संत भगवान को देखा था, वो अपने हाथ से जहां फट जाता कपड़ा उसको ऐसे धागे से पसा। अरे कई साल हो गए जब उनसे बात को, स्वामी जी बात, अरे अभी चल रहा है, अरे अभी चल रहा है। एक संत के पास एक स्वेटर ले गए, आर्मी के थे, तो बढ़िया स्वेटर। स्वामी जी बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। नहीं स्वामी जी आप रख लो। अच्छा रख लेते, टांग दी झोपड़ी में। फिर दूसरे दिन स्वामी जी कैसा रहा पहने, बोले आपने कहा था रख लेना तो रख लिया है। तीसरे दिन फिर आए, स्वामी जी पहना आपने, बोले नहीं बच्चा वो रखा है, हम देखते हैं बहुत बढ़िया है। बोले स्वामी जी पहन लीजिए, बोले तुम्हें जरूरत हो तो ले जाओ, ले 2-4 दिन में ठंडी ज्यादा बढ़ रही तो हम जला के ताप जरूर सकते हैं। वो ले गए बाबा। ए साधु अपनी निष्ठा में रहता है, अपनी निष्ठा, ये बड़ा आनंद है। फिक्र फारी फकनी करे ताको नाम फकीर। कबीरदास जी कहते हैं, मन लाग्यो राम फकीरी में मन लाग्यो, जो सुख देखा राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में मन लाग्यो। मन लाग्यो राम फकीरी में, भली बुरी सबकी सुन ले बे, करी गुजरान गरीबी में मन लाग्यो।
मन लाग्यो राम फकीरी में मन लाग्यो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में मन लाग्यो। मन लाग्यो राम फकीरी में, भली बुरी सबकी सुन ले बे, करी गुजरान गरीबी में। जो सुख देखा राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। यहां कह रहे बहिस्तु विषयी संगम तथांतर हमादि भी विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुम ब्रह्मणि निष्ठिता। इंद्रियों के विषयों का बाह्य संग तो होने ही ना पावे और आंतरिक भी नहीं। एक संत भगवान को देखा, एक मोटी तौलिया जो जहां से छुओ सड़ गई थी, ऐसे मतलब इतनी पुरानी थी, वो ऐसे डाले। और एक अचला उनसे कहा कि अगर तौलिया ही प्रिय है, वृंदावन में पूर्व के थे जो सन्याल, तो एक नई खरीद दे। भगवान ये गुरुदेव की प्रसादी है, वो जो परमानंद स्वामी जी की प्रसादी थी, उन्हीं को शिष्य थे। बोले जब तक इसमें एक भी धागा रहेगा, वो ऐसे डाले रहते थे, तब तक वो ऐसे। और ऊपर वो तौलिया अरुण वर्ण की थी और नीचे एक अचला। ये देखो, साधुता का आनंद लेने के लिए भगवान ने जब मार्ग में दिया, गृहस्थी में उचित पवित्र वस्त्र धारण किए, धर्म पूर्वक कमाए हुए, धर्म पूर्वक अन्न से पोषण, और दूसरों का भी, अतिथि का, रिश्ते नातेदारों का, साधु संतों का, पशु पक्षियों का, उनके लिए ऐसे परम पद की प्राप्ति है। उपासक जिससे अहंकार बढ़े, ऐसी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संबंध स्वीकार न करे। जैसे अंदर से विचारों में अहंकार आ जाता है जब किसी बड़े का फोन नंबर तुम्हारे फोन में होगा, ये अमुक जी का है, कोई बात पड़ी ना, तो ऐसा नहीं भाई, हम इतने छोटे का नंबर न रखें, इतने बड़े का नंबर रखें कि उनसे बड़ा कोई ना हो, वो है प्रभु। उनका नंबर क्या है? उनके नंबर 1 2 3 4 5 10 नहीं होते, एक ही नंबर है, उनका नाम जो गुरुदेव ने दिया। अगर गुरुदेव ने कहा राधा राधा राधा, मिलाओ नंबर, अभी बिजी चल रहा है, राधा राधा राधा, जिस दिन मिल गया निहाल हो जाओगे, ये नंबर ही मिला रहे हम बार बार, हाँ बार बार नंबर, राधा 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 राधा। अभी बहुत सी वासनाएं हैं आपके अंदर, आवाज बाहर नहीं जा पा रही है, थोड़ा रुको। वो क्या नहीं मिलते? हाँ, वो बोलते नहीं कि थोड़ा आगे पीछे बढ़ते हैं, बोले यहाँ मिल नहीं रहे, अभी तुम्हारे नेटवर्क, हाँ अभी नेटवर्क नागर से नहीं मिल रहे। जिस दिन नेटवर्क मिल गए ना, और एक बार हुई राधा, एक बार जिन नाम लिय हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनो कर लीन। रात दिन उन्हीं से खेल होता रहता है उपासकों का, रात दिन वही खेलते रहते, विविध विचारों में, विविध भावों में, और नाना रंगों में, नाना रंगों में। अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहिन कोटि काम समतुल हो, अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहिन कोटि काम समतुल हो। भ्रकुटि विलास हास रस बरसत, जैसे हित हरिवंश प्रेम रस फूलो। मिल गया नंबर। तो ये केवल बात ही नहीं होती है, ये जो इसमें चित्र आते रहते हैं, फिर बात होती है, उसे क्या कहते हैं? वीडियो कॉल। हाँ, सीधे प्रिया प्रीतम से सीधे। कहां से बात कर रहे? बोले निकुंज से। आप कहां से बात कर रहे हो? आपके चरणों से। सीधे, तभी तो देख रहे, निर्तन भ्रकुटि बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट बस की है बिन मूलन। वैराग्य बोधो पुरुषस्य पक्षिवत, बहुत बढ़िया बात कर रहे। पक्षो विजानी है विचक्षणत्वम, विमुक्ति सौधाग्र तलाधिरोहणम, ताभ्याम बिना नान्य तरेण सिद्ध्यति। इसके बिना ना तुम्हें सिद्धावस्था प्राप्त होगी, न भवसागर से तर पाओगे। जैसे पंछी आकाश में 2 पंखों से उड़ता है, ऐसे ही उपासक सुदृढ़ वैराग्य और गुरु प्रदत्त ज्ञान, इन 2 से संसार सागर से पार होता है। एक भी पंख टूट जाए तो चल नहीं पाएगा। सुदृढ़ वैराग्य एक पंख है, गुरु प्रदत्त ज्ञान एक पंख। ऐसे चलना है तुम्हें, ऐसे चलना है तुम्हें। ये जो हमें ज्ञान मिल रहा है, ये और सुदृढ़ वैराग्य, इन दोनों से हम इस संसार यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं।